हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। खबर जिसने हिला दिया। मुझे लगता है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज इससे आहत भी है और उनको अंततः इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। खबर जिसने असर किया। हम इसकी जांच करवा करके और जो भी यदि इसमें किसी का दोषी है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। खबर तेरी मेरी, इसकी उसकी नहीं। खबर जिसमें मैं नहीं हम हैं। खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम। कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। आज बात उनकी या उसकी जो बदल नहीं रहे। सियासत बदलने को तैयार नहीं, संग्राम छिड़ा है उस मुद्दे पर जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं। तो फिर वो मुद्दा गर्म क्यों है? एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये दो अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। और बस जंग शुरू हो गई। महंगाई पर नहीं, हिंदू या हिंदुत्ववादी होने पर। हालांकि कांग्रेस ने रैली बुलाई तो थी महंगाई की बात निकालकर दूर तक ले जाने के लिए, पर गूंज सिर्फ धर्म की ही बाकी रह गई। हिंदुत्व पर मरुधरा में महाभारत। सियासत जो ना दिखाए वो कम है। तिलक, चंदन, जनेऊ के दिन सबने देख लिए। मंदिर मंदिर, द्वारे द्वारे की नेताओं की दौड़ भी सबने देखी है। मगर अब सियासत के असली रंग देखने का मौका था। जयपुर में आयोजित हुई महंगाई हटाओ रैली में, जहां महंगाई के खिलाफ शुरुआत में तो नारे बहुत लगे, मगर मंच लूट ले गया हिंदुत्व का मुद्दा। ये बीजेपी का मैदान था जिस पर राहुल गांधी खेल रहे थे। ये यूपी चुनाव का सवाल था जिसका जवाब राहुल खोज रहे थे। हालांकि सवाल बीजेपी भी कांग्रेस को लेकर उठाती रही है और चैलेंज करती रही है। हिंदुत्व की डगर पे कांग्रेस दिखाओ चल के। राहुल प्रियंका काफी वक्त से इस पर चलने की सही डगर खोज रहे थे। अब लगता है कि डगर राहुल खोज चुके हैं। ऐसे में बीजेपी तुरंत हमलावर हुई। और मुझे लगता है कि ये चुनावी धर्म का बुखार जो उनका है, ये बुखार ही कांग्रेस के पतन का कारण बनने वाला है। उन्होंने जिस तरह से ओछी बात करी है, मुझे लगता है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज इससे आहत भी है और उनको अंततः इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। उनको ये सोचना चाहिए कि राजस्थान में उनकी सरकार है। क्या राजस्थान में कांग्रेस के राज में राम राज्य आ गया? क्या उन्होंने क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा? तो मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई बहुत बड़ी कोई आध्यात्मिक सोच उनकी है जिसके आधार पर वो हिंदुत्व की व्याख्या करें। तो मुझे केवल इतना ही बता दो कि आपकी 3 पीढ़ी ने हिंदुओं का त्योहार दीपावली है, रक्षाबंधन है, होली अपने घर में कभी मनाई हो और कोई फोटो हो तो वो कम से कम लोगों को डाल दो जिससे पता लगे कि आप हिंदू। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने महंगाई का साथ छोड़ हिंदुत्व का राग क्यों छेड़ा? कांग्रेस पार्टी जानती है कि उन्हें हिंदू विरोधी करार देकर बीजेपी वर्षों से चुनाव जीत रही है और अब कांग्रेस पार्टी हिंदू, हिंदूवादी और हिंदुत्व के मुद्दे पर जनता के बीच में सच्चाई साबित करने की कोशिश कर रही है और वो ये बता रही है कि वो हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है। जाहिर है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में बेधड़क जाना चाहती है और उस पर लगा हिंदुत्व विरोधी टैग वो हटाना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी ने यह बात जयपुर की महंगाई विरोधी रैली में करने की कोशिश की। राहुल के वार पर बीजेपी के पलटवार से मरुधरा में सियासी संग्राम शुरू हो चुका था। बारी फिर कांग्रेस की थी। ऐसे में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने मोर्चा संभाला, जवाब भी दिए, धर्म ज्ञान का परिचय दिया और चैलेंज फेंका बीजेपी की ओर। क्या प्रूफ चाहते हैं? वो हमसे प्रूफ चाहते हैं
उनको पूछो अपने गिरेबान में जाके सोचो, हिंदू की परिभाषा देते बहस कर लें, हिंदू किसे कहते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, भजन, भोग और रोग ये गुप्त होते हैं। गांधी परिवार हमेशा पूजा अर्चना करता है तो उसका दिखावा नहीं करता है, वो गुप्त रूप से पूजा करता है। और ये लोग जो हैं पूजा करते नहीं और उसका एकदम स्वांग रचते हैं और ढिंडोरा पीटते हैं। और वो कहते हैं इनका फोटो दे दो, क्या फोटो देने के बाद फिर माने क्या इस्तीफा दे देंगे? मैं फोटो ला के दे दूंगा उनको। कहें कि मैं त्योहार मनाते हुए का फोटो ला के दे दो, वो इस्तीफा दे देंगे, मैं फोटो भी ला के दे दूंगा। देखिए, इतना तो साफ है कि कांग्रेस की महारैली मरुधरा में जरूर हुई, पर कांग्रेस की नजर थी 2022, 2023 और 2024 पर। कांग्रेस जानती है कि 2022 की यूपी की लड़ाई कोई आम जंग तो है नहीं, वहां का गेम 2024 के लिए गेम मेकर हो सकता है। देश की सियासत में यह मुद्दा पहली बार नहीं उठा है। सियासी चेहरे जरूरत और सहूलियत के हिसाब से ऐसे मुद्दे उठाते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी उठाते रहेंगे। भविष्य में राजनीतिक पार्टियों का मंच हो या फिर टीवी की डिबेट्स, इस मुद्दे की गूंज सुनाई देती रहेगी। कैमरा पर्सन मानसी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। एक तरफ सियासत सुधर नहीं रही, दूसरी तरफ सियासतदां भी बदलने को तैयार नहीं है। ज्ञान तो देते हैं पर खुद मानते नहीं। देखिए कोरोना के ज्ञान वीरों का जंग का वैज्ञानिक नहीं, नेतानिक तरीका। कोरोना से जंग चल रही है, वैज्ञानिक इलाज खोजने में लगे हैं, पर बहरूपिया वायरस ऐसा रंग बदलता है कि विज्ञान भी सिर ढूंढ रहा है। वो तो शुक्र मनाइए सियासत है, सियासतदां हैं, नहीं तो आप और हम भगवान भरोसे ही रह जाते। शुक्रिया कहिए माननीयों को कि वो कोरोना से जंग का आदर्श तरीका खोज लाए हैं। पॉलिटिक्स के छिड़े तार तो कोरोना फरार, करना हो वार पलटवार तो कोरोना फरार। मेडिकल एक्सपर्ट खामखां तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट खामखां ओमिक्रॉन से डरा रहे हैं। मेडिकल एक्सपर्ट का क्या है, खुद एसी कमरों में बैठते हैं, नेताओं से क्या ही बराबरी करेंगे। नेताजी जमीन से जुड़े हैं, जमीनी हालात ऐसे भांप लेते हैं कि विज्ञान शर्म से पानी पानी हो जाए। देखिए, कोरोना से निपटने का फालतू का वैज्ञानिक तरीका नहीं, नेतानिक तरीका। ये तरीका, नेतानिक तरीका बेहद आसान है। इससे कोरोना डरता है। विज्ञान का फलाना मंत्र ढिमकाना मंत्र भूल जाइए, सिंपल मंत्र सुनिए और देखिए किस बात की 2 गज की दूरी, फायदा क्या है। चिपक चिपक कर बैठिए, चिपक चिपक कर चलिए, आपके बीच आकर कोरोना पिचक कर मर जाएगा। मंच सजाइए, ये मंच कोरोना का मान मर्दन करेगा, कोरोना शर्म से खुदकुशी कर लेगा। और अब जान लीजिए कोरोना से बचाव का सबसे दिव्य नेतानिक ज्ञान। मास्क को कीजिए नाक के नीचे और कोरोना प्रोटोकॉल को पैरों के नीचे। कोरोना दम न तोड़ दे तो कहिएगा। देख रहे हैं ना आप, ये सारे वही चेहरे हैं जो बात बात पर लड़ पड़ते हैं। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर, वैक्सीन को लेकर, फिलहाल बूस्टर डोज पर भी झगड़ रहे हैं। आपस का झगड़ा एक तरफ और कोरोना की जंग एक तरफ। रिपोर्ट में देखते रहिए कैसे सब मिलकर एक साथ कोरोना को हराने में जुटे हुए, वो भी नेतानिक तरीके से। पार्टी कोई भी हो, अपने अपने समर्थकों के जरिए अपने अपने समर्थन में सैलाब जुटा रही हैं। नेतानिक ज्ञान कहता है कि भीड़ तत्व वायरस को पंच तत्व में विलीन कर देगा। और देखिए, एक बात समझ लीजिए, चेहरा पूरा दिखना चाहिए। मास्क में तो हर कोई एक सा नजर आता है। माननीय कोई रामू, राजू, भूरा, ननकू तो है नहीं। नेतानिक ज्ञान कहता है कि सांसों में बहकर वायरस इस दुनिया के पार चला जाता है। चेहरा दिखेगा तो खुद चमकेंगे, सियासत चमकेगी, और इस चमक में चौंधिया कर अपना रास्ता भूल जाएगा कोरोना। ये रिपोर्ट आईना है सियासी चेहरों के लिए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का ज्ञान देने वाले चेहरे खुद क्या कर रहे हैं, इसका जवाब मत खोजिए। जान हमारी है, हमें ही बचानी है, इसलिए सियासी उदाहरण की आड़ में सावधानी ना छोड़ दीजिएगा।
कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अब बात प्रशासन की, जिसकी फितरत का बदलना न बदलना उसी के हाथों में है। प्रशासन की फितरत ही ऐसी है कि उससे जुड़ी बिरले ही कोई खबर आपको हैरान करेगी, पर प्रशासन तो प्रशासन है, कर गया हैरान। अभियान में अजब गड़बड़ झाला है भाई। राजस्थान में मुर्दे ने वैक्सीन लगवाई। तुकबंदी पर मत जाइए, बस इस खबर पर नजर गड़ाइए। नजर गड़ाइए इस मोबाइल पर आए मैसेज पर, नजर गड़ाइए प्रमाण पत्र पर, नजर गड़ाइए प्रमाण पत्र पर छपे एक एक हर्फ पर। देखिए, ये प्रमाण है 72 साल की तारा देवी पंचाल फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुकी हैं। जान लीजिए, ये प्रमाण है तारा देवी के शरीर में इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो चुकी है। ये प्रमाण है कि तारा देवी कोरोना को मात देने को तैयार है। ये प्रमाण है कि तारा देवी पंचाल के लिए प्रशासन की कवायद पूरी तरह बेकार है। जिंदा लोग यहाँ वैक्सीन ढूंढ रहे हैं या स्लॉट बुक कराने की जद्दोजहद में हैं, लेकिन डूंगरपुर के दबोला गांव से आई यह खबर आपको कहने के लिए मजबूर कर देगी, धन्य है राजस्थान, जय जय राजस्थान। नजर गड़ाए रखिए टीवी स्क्रीन पर आ रही डिटेल्स पर, यही डिटेल्स बड़ा राज खोलेगी। तारा देवी को कोविशील्ड लगाई गई है। ये तारा देवी का सेकेंड डोज है। 6 दिसंबर 2021 को तारा देवी उन भारतीयों में शुमार हो गई हैं जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं और शायद जिन्हें आने वाले समय में बूस्टर डोज लगवाना पड़े। लेकिन रुकिए जरा, अरे ये क्या है? ये तो एक और प्रमाण पत्र है। तारा देवी अब हमारे बीच नहीं है, ये तो मर चुकी हैं, वो भी 15 मार्च को ही, यानी टीका लगवाने के 8 महीने पहले ही, वो भी कोरोना से जंग हारकर। कोई बताएगा ये कैसे हुआ? पर ये तो यक्ष प्रश्न है, कौन जवाब देगा? वो तारा देवी जिन्होंने प्रशासन के हिसाब से मृत्यु के 8 महीने बाद वैक्सीन लगवा ली, या फिर तहसीलदार या डीएम, सीएम या पीएम? मैसेज और सर्टिफिकेट देखकर तारा देवी का परिवार खुद हैरान था, हक्का बक्का था। ये कैसे हुआ? परिवार इन सवालों का जवाब जानने के लिए जिम्मेदारों के पास पहुंचा और कहा, हुक्म बताओ, जो जिंदा नहीं था वो कैसे आया, किसने और कैसे उसे टीका लगाया? प्रशासन खुद हैरान था और ऐसे वक्त में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन जो जवाब देता है वही जवाब दे दिया, जांच करवाएंगे। इस तरीके की हमें 2 शिकायतें की सूचना प्राप्त हुई है। 2 सूचनाओं के आधार पर हमने सर्टिफिकेट मंगवाए हैं। एक का प्राप्त हो गया है, दूसरे का प्राप्त होते ही हम इसकी जांच करवा करके और जो भी यदि इसमें किसी का दोषी है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसके कारणों का भी पता लगवाएंगे। हाँ, कराइए, जांच कराइए। जांच तो होनी ही चाहिए। हर कोई जानना चाहता है कि मुर्दे कैसे वैक्सीनेशन सेंटर आते हैं, सुई लगवाते हैं। आपकी जांच में आप हो सकता है तकनीक को कोसेंगे या कोई तकनीक भिड़ाएंगे झमेले से बच निकलने की। ये जवाबों का इतिहास कहता है। जवाब ऐसा ही कुछ होगा, नहीं तो उठाकर देख लीजिए गुजरात से आया जवाब। वहां भी मुर्दों ने वैक्सीन लगवाई थी। अगर जवाब वैसा ही आया तो तय है कि प्रदेश में और भी मुर्दे जल्द वैक्सीन लगवाएंगे। गजब विकास है, गजब पहुंच है डूंगरपुर प्रशासन की। अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की तो बात ही क्या, पंचतत्व में विलीन हुए व्यक्ति तक पहुंचकर सेहत की सुई लगा दी, नंबर भी बढ़ा लिए, शाबाशी भी ले ली, लेकिन 100% सच से जुड़े हुए लाख टके के सवाल पर 16 आना सच का जवाब की गारंटी नहीं दे पाया। डूंगरपुर से जयेश पवार, कैमरामैन शेर सिंह रटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। कहा था ना और भी मुर्दों को वैक्सीन लगेगी, लग गई राजसमंद में। वहीं दौसा में एक ऐसे शख्स को वैक्सीन लगी जो आया ही नहीं था। साफ है प्रशासन नहीं बदला, वैसे बदलने को तो निजी स्कूल भी तैयार नहीं है। सवाल यह है कि सरकार की चेतावनी के बाद क्या वो बदलेंगे? कोरोना काल में परिवारों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई है। ऐसे में कईयों ने अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में डाला तो कईयों ने पेट काटकर किसी तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना जारी रखा। वो पेरेंट्स अब पूछ रहे हैं कि अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के सपने देखना क्या गुनाह है? निजी स्कूल काला अरमान, निकाला तुगलकी फरमान। नो फीस नो एग्जाम, मौका देख
हुए बेलगाम। सरकार के दर पहुंचा भविष्य का डर। डर भविष्य का है, सवाल भविष्य का है, ये बताया गया शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को। स्कूलों की मनमानी, स्कूलों की गुंडागर्दी बताई गई शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को और लगाई गई गुहार, कुछ तो करो सरकार। सर हमारे साथ हम फीस जमा करवाने गए सर, तो फीस जमा करवाई तो फिर वहाँ पे जाके बोला गया कि आधी फीस नहीं पूरी फीस जमा होगी तब जाके एग्जाम देने दी जाएगी। फिर सर हम वहाँ से वापस आ गए थे उधर से। एग्जाम नहीं देने दी आपको? सर हमारे एग्जाम कल से है जी। ये बिल्कुल ये लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेश थे उसकी अनुपालना राजस्थान के अंदर मैक्सिमम स्कूल नहीं कर रहे। और अभी मिले थे हम शिक्षा मंत्री जी से 10-15 दिन पहले, तो इन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को इसका निर्देश दिए थे कि पालना हो इसकी। इसके बावजूद भी, इनके आदेश के बावजूद भी पिछले 7 दिनों के अंदर जयपुर के 7 स्कूलों के करीब 500 शिकायतें हमारे पास आई है। उनमें आज हम बच्चों को यहाँ पर लेके आए हैं और माननीय मंत्री जी से बात बोली है, उन्होंने तुरंत एक्शन के लिए बोला है। प्रदेश में ये एग्जाम का सीजन है, ऐसे में निजी स्कूलों ने तड़ से मौका ताड़ा, एग्जाम को मोहरा बना, पेरेंट्स पर बिल फाड़ा और साबित कर दिया कि शिक्षा अब तिजारत बन गई है। जितना नामी स्कूल उतनी अकड़, उतनी मनमानी। तब शिक्षा मंत्री ने दी चेतावनी, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। देखिए, जिन जिन विद्यार्थियों के बारे में मेरे पास शिकायत आती है, मैं जॉइंट डायरेक्टर को कहकर उनको इम्तिहान में बिठा रहा हूँ। अभी भी कुछ विद्यार्थी मिले हैं, मैंने इनको कहा कि आप अपने स्कूल का नाम और सेंटर का नाम बताओ। मैं जॉइंट डायरेक्टर को कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को इम्तिहान में बैठने से नहीं रोका जाए, और कोई संस्थाएं रोकेगी तो वो मतलब कानून के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रदेश सरकार ने आदेश जरूर निकाल दिए हैं, पर निजी स्कूल कभी भी सरकार से खौफ नहीं खाते। वैसे भी शिक्षा का अधिकार निजी स्कूलों के सामने कई बार बेकार ही नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अपने फायदे वाले हिस्से पर प्राइवेट स्कूल अपना जश्न मनाता है, लेकिन उसी आदेश के दूसरे हिस्से को भूल जाता है। मानो मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। स्कूल मनमानी पर अड़े हैं, जाहिर है सरकार सख्ती करेगी। सवाल सिर्फ इतना कि सरकार की सख्ती पेरेंट्स को मजबूत और निजी स्कूलों को सॉफ्ट होने पर मजबूर कर पाएगी। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और अंत में देखिए बदलाव की एक ऐसी कहानी जिसने फिर भगीरथ की याद दिला दी और एक मैसेज दे गई कि भगीरथ होना ना होना हमारे ही हाथों में है। रुकावट के लिए खेद है। कुछ देर के लिए इन तस्वीरों को भूल जाइए और सिर्फ 2 बातें याद रखिए। एक तो ये कि इसके जैसा कोई और नहीं, और दूसरा एक सवाल जो दशकों से हमारे सामने है, क्या सरकारी स्कूलों की हालत सुधर सकती है? अब इस खबर को आगे देखिए। देश में सरकारी शब्द सुनकर उत्साह का संचार नहीं होता। सरकारी शब्द सुन जहन में जो तस्वीर उभरती है उसे बदलने के लिए भगीरथ प्रयास की जरूरत होती है। ऐसा प्रयास जो सरकारी निष्ठुरता से गंगा निकाल लाए। कुछ यही किया मरुधरा के भगीरथ नारायण ने। नारायण जीनगर, जिन्होंने जालोर के कागमाला गांव के सरकारी स्कूल को ऐसा बना दिया कि वहां आने में, पढ़ने में मन लगता है। यहाँ मजबूरी का नाम सरकारी स्कूल नहीं है, यहाँ पर्यटन का नाम ये सरकारी स्कूल है। प्रदेश का पहला पर्यटन स्कूल। यहाँ आप स्काउट गार्डन, स्टार गार्डन, ABCD गार्डन, ग्लोब सर्कल, भारत दर्शन, शहीद स्मारक, गणितीय गार्डन, सौर मंडल, बापू वाटिका, ट्रेन मॉडल तो देखेंगे ही, वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता का मॉडल भी देखेंगे। तो चलिए मिलिए उनसे जो ज्ञान की इस गंगा के भगीरथ हैं। ये उच्च माध्यमिक विद्यालय कागमाला प्रदेश भर में नवाचारों के लिए प्रख्यात है। यहाँ का ट्रेन मॉडल देख सकते हैं, पृथ्वी सर्कल देख सकते हैं, स्काउट गार्डन देख सकते हैं, स्पोर्ट्स गार्डन देख सकते हैं और कई सारे साइंस के मॉडल भी देख सकते हैं आप।
तो गणित में बच्चों की रुचि पैदा करने के लिए और जो ज्ञान है उसकी स्थायी प्राप्ति के लिए मैंने ये मॉडल बनाने की सोची। स्कूल के बाद में, जब स्कूल ऑफ हो जाती है उसके बाद में मैंने यहाँ आके और ये मॉडल तैयार। स्कूल के पीछे जज्बे की कहानी है तो एक और कहानी है जो दूसरी स्कूलों से जुदा बनाती है। यहाँ बजट के लिए कोई रोना नहीं रोता, ओवर टाइम के लिए कोई मुंह नहीं फुलाता, और यहाँ पर विकास के लिए जयपुर की ओर कोई टकटकी लगाए नहीं देखता। बस ठानना है और कर गुजरना है। यहाँ की खूबियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनती करते करते थक जाएंगे। तालीम दमदार है, रिजल्ट शानदार है। असहाय बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा सेतु और स्वास्थ्य मदद बैंक है। और भी कई खूबियां हैं जो बच्चों के मुस्कुराते चेहरे का कारण है। हमारे प्रिंसिपल सर और अन्य अध्यापकों ने बहुत अच्छी मेहनत की। हमारे लिए बहुत सारे मॉडल्स बनाए, जैसे सौर मंडल का मॉडल, विज्ञान हृदय का मॉडल, गणित मॉडल, बाकी अन्य बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं जिससे हम सरलता से इन सभी मॉडलों को देखकर हम सरलता से समझ पाते हैं। कोरोना काल में हमारे टीचरों ने इतनी मेहनत की है कि इनसे हम इतने सफल हो पाते हैं कि जितना हम क्लास में पढ़ते हैं तब भी इतने समझ में नहीं आता जितना कि यहाँ पे मॉडल को देखकर हमें समझ में आता है। गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ एक ही है, क्योंकि एक ही हो सकते हैं, क्योंकि गंगा भी एक ही थी। लेकिन मरुधरा के कई नारायण हो सकते हैं। प्रदेश की कई स्कूलें आज भी अपने भागीरथ का इंतजार कर रही है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।